देवी का नाम आत्म देवी। चौथा पना जाता है, लेकिन रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं होती है। मर्द इस दुख को सहन कर लेता है, संतान वियोग को, लेकिन औरत को यह दुख सहन नहीं होता है। मेरा मेहमानों, रानी आत्म देवी जब भी एकांत मिलता है, महल में जाकर के पुत्र वियोग में, संतान वियोग में आंसू बहाती है। हे परमात्मा, एक संतान दे दो। एक रोज रानी अपने महल में अपने कमरे में जाकर के पुत्र वियोग में आंसू बहा रही थी। उसी समय उनकी बांदी उनके पास पहुंच जाती है और रोने का कारण पूछती है, धीरज बढ़ाती है। यहाँ से सांग आपके सामने शुरू होता है। एक बार सभी हांगा लगाकर जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी बोलेंगे मेरे साथ। रहेगी। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। नमस्कार। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल है? हाथ तो मिलाओगे? मेरे बड़े भाई सतवीर जी चौधरी साहब, मेरे भाई साहब 500 रुपए से बड़े बच्चों का सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा नमस्कार। भाई राणा जी थारे तो डर लग गया। क्या बात? तुम कह दो हो ही जाए भगवान। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इब्बे नंबर नहीं आवा तेरा। ते तो खाए बता। हाँ इब्बे तो तेरा चूसेंगे नहीं तो ये। हाँ इब्बे नंबर ना हो। दादा ये कह दे जो हो जाए। नहीं अभी ना, अभी तो यो काला बैठा है। हाँ 2 साल होगी जी मैं खोर प्रोग्राम करके जाऊँ। हाँ मेरे बहरोड तहसील में, बहुत बड़ा गाँव, और बड़े जहां जी पहाड़ के नीचे गाँव है। कि मैं तो गर्मी का मौसम, गुग्गा दिन हो सो प्रोग्राम, कि मैं तो मौसम से ईसाई, और कि मैं और गर्मी पहाड़ की हो जाए। वो पहाड़ के ऊपर न्यू रोड है, पहाड़ के ऊपर का उठे जावा जीवियों करने लग जाए। गर्मी तो घनी है, फिर शाम तो मुश्किल होगा, मेरा होगा। और जी 3 रागनी ना हो, ईसा में पड़े है गड़ागड़। तो इन राणा जी की जी आवाज बढ़ना क्या करते नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आजकल तो इसने पढ़िया भी पावा है। हाँ मासिया जी। हाँ भाई साहब, रहेगी कती लंडी भाई। क्या रहेगी लंडी? बिल्कुल। इसका पुल लगा दे। बल कितना लंबा लाऊं? अरे तो कम से कम बपोर तक का ले दी। बिल्कुल। जैसे 2 फायदे होते हैं। कौन से? कभी इंसान बेमार नहीं होता है, नहीं होता। एक कदम तो आगे रख करके, एक कदम पीछे रख करके कभी एडस नहीं होती। जैसे 2 फायदे होते हैं। अच्छा, सारे मिलकर के जय बोलो। बोलो बस्ती माता की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो, बोलो वहू माता की। बेशर्मियों के बोले ये बात जो बहु माता की हो। यहाँ से शुरू हो जाओ। देखो यहाँ से। ये माइंड बेस्ट फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम, पीआर है ये स्टूडेंट। अच्छा, ये सब कार्रवाई जो भी है ये बहु माता की। देखो कैसे कैसे माताओं ने पैदा किए, ये मेरे जैसे अट्टे कट्टे उल्लू कैसे पट्टे, 7.5 किलो की राइफल लेकर के 1 कदम आगे 1 कदम पीछे। कारगिल में जो पीछे युद्ध हुआ था, सीने से सीधा लड़ा करके गोलियां चलाते ये 12 बोर किसे कोई कारतूस निकल के बैठ गया ना भाई, नूकड़ू कर देगा। भाई राणा जी एक बात बता। हाँ जी। अरे गौ माता का नारा सनातन धर्म जब से चला है, मारा दो भाई, उसके भी 4 अंगल और आते वो कितने हैं? बिल्कुल। अरे गौ माता के बछड़े हल जोतते हैं और देश कमाई खाते ये हैं। तो ढाई बात हुई। क्यों? अगर भाई गौ माता की ये लाल नहीं हो तो हल्का था के तेरा फूफा पकड़ेगा। अरे नहीं भाई जीत रही
देती है, गौ माता दूध देती है, हमारी गौ माता भी दूध देती है। फर्क कितना? 70% 25 का है। कैसे? आपको चीनी डालनी पड़ती है, आपका दूध को बिल्ली खा सकती है, हमारी माता का दूध चूचा के अंदर होता है, उसको बिल्ली खानी, बिल्ली नहीं खा सकती। पी करके हट्टे कट्टे बलवान बन जाते हैं। क्या बात? बिल्कुल। इसका मतलब तेरी जीत गई। एक जगह मारी गुरुजी हार गई। कौन सी? मारी जो हारी जो गौ माता से, वह तो चौथ के बिचारे में चौथ करे से, और ये मारी गौ माता डोली की ओट में चौथ करे। मेरे मेहमानों, राम यादव देवी की रोती हुई के पास उसकी बांधी जाती है, उसकी दासी जाती है, और किस तरह उसका धीरे से बंधाती है, सुनिए। शाबाश। साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो। अरे साहब, क्या आज मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, सुबह सुबह आपका आना क्या कारण है, क्या बता सकती हो आप? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, बोसे भाई बोसे। आपके यहाँ राज है, बात है, धन दौलत है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी आपका चेहरा उदास है। बांदी क्या कारण है इसका? आप एक औरत हो। हाँ। औरत के सबसे बड़ा दुख तकलीफ क्या होता है? क्या होता है? औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है बांदी? अच्छा, आप मुझे पूछना चाहती हो? हाँ। आप पूछिए और मैं आपको मेरे दुख की कहानी बताऊंगी। ठीक है, मैं पूछती हूँ आपसे। हाँ, और साचे बता के हारी बांदी। आल से रानी साचे बता नंबर 3 में क्या कहा है? नंबर 3 में और मनुष्य की सवाल है
जितना और मिले गोल क्या भाग में जितना और तेरा क्यों इतना तेरा क्यों इतना गुरु चंदन लाल हो दुख सुख कितना मिलेगा लिखा भाग में जितना तेरा क्यों इतना जी कान से रानी मन मारा करने के ख्याल से रानी आप घबरा नहीं परमात्मा का नाम लो सब ठीक होगा बांदी जी। मैं हर घड़ी हर टाइम उस परमपिता परमात्मा का नाम रटती रहती हूँ, तो नाम लेना लेकिन चाहिए। ये महल है, हाँ। इस महल में मुझे घोर अंधेरा दिखाई देता है, कुछ नजर नहीं आता है और जात होती है वो कम खा सकती है, रह सकती है, लेकिन कभी न पुत्री नहीं रह सकती, कभी बाज नहीं रह सकती। बांदी एक काम करो, बोलो। आप अभी इसी वक्त दरबार के अंदर जाओ और महल के अंदर महाराज को बुला कर लेकर आओ। ठीक है रानी साहब, आप घबराइए नहीं। महाराज के जीवन की जय हो। महाराज के चरणों में बांदी का जय जय प्रणाम। प्रणाम बांदी, जय प्रणाम। आओ, राजमहल को छोड़कर क्या दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज, रानी आत्म देवी की तबीयत बहुत खराब है। क्या कहा रानी आत्म देवी बीमार है? जी हाँ। बांदी, अभी आप यहाँ से राज वैद्य के पास चली जाओ और मैं महलों में जाता हूँ। ठीक है। जल्दी से जल्दी वैद्यराज को बुला के ठीक है महाराज। हेलो, ओ वैद्य जी, लेवा चलना चाहिए, आवाज आई है बाहर से। ओहो बांदी, हाँ बांदी, कैसे घबराई हुई लगती हो, कारण क्या है? आपको राजमहलों में बुलाया है। इसी टाइम? जी हाँ। कोई बीमार है? बीमार है तभी तो बुलाया है। महाराज ने कहा है? हाँ तो चलो। लो ये वाला लो आप। जी गोते चलिया पई चले था अकड़ अकड़ घर पे चला तेरा खड़ी देर में आया वही कुतिया का पूछ पकड़ के मैं पूछ भी कर दी। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी आ गए? जी हाँ। कहाँ है? बाहर खड़े हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर ले जाओ। वैद्य जी अंदर आ जाइए। अंदर चलूंगा भीतर? अंदर भीतर में भी कोई फर्क है? भाई कुछ चलूंगा कुछ सरगूंगा, झड़ दे भीतर रह जाऊंगा। तो न्यूकर भीतर होने आ जा। चलो। मैंने कहा वैद्यराज को प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम महाराज, मैं आपको प्रणाम। वैद्यराज जल्दी से जल्दी देखिए, रानी आत्म देवी बड़ी बीमार है। ये रानी है? हाँ। तो मुंह किधर है? अरे इधर पैर है, ये क्या नाड़ी देख। डॉक्टर आप हो, मैं हूँ। आप फिर मेरे किस लिए बुलाया? गलती हो गई। ये जो मैं नीचे से इलाज करता हूँ काफी दिनों से। अच्छा, बोले ऊपर से करूँ नीचे से? ना आप जैसे जैसे चाहो। ओहो, रानी की नबज करती है कचाकच बचाबच बचाबच कचाकच कचाकच बचाबच। इसका मतलब जो रानी की सासा थी वो यहाँ भटंडे में जा पहुंची। भटंडा? हाँ ये भटंडा, ईश्वर नीचे से ऊपर ये भटंडा होता है। हाँ, वैद्यराज को इलाज? इसका एक इंजेक्शन मेरे पास में, जल्दी से जल्दी। क्या? 50 ग्राम का कहो तो भिड़ा दूं? अरे भिड़ाना नहीं, लगा दो। भाई भूखा भिड़ाऊंगा जब मैं तो लगेगा। जल्दी करो। ये लो बानी जी। तैयार हो जाओ, किस लिए? इंजेक्शन लगेगा। मेरे थोड़ा ना लगेगा ना। अरे भाई चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? महाराज दवाई कई बार गड़बड़ कर देती है, रिएक्शन कर जाता है। चेक खराब हो जाती है, इसीलिए मैं पहले चेक करता हूँ। पहले चेक खुद करते हैं खुद करता हूँ और फिर उसके बाद मरीज को। बिल्कुल। तो जल्दी करो। रात को 2 बार उतरता हूँ धर्मशाले। शाबाश। अरे ओ बेशरम, यो इंजेक्शन बंद कर जाता ना। भाई महाराज मेरी गलती को लिया की बात है? भाई मन्नत 12 बजे पीछे लेके गोड्डा तो तड़े जा खड़ा दिखे थे और मैं लगाओ तो रानी कर बंदी का कुल्ला में बैठ गया। नासके की भी नुकसान कर गया थे। ना गड़बड़ ना हो,
3 दिन में छट लेगी गर्मी बढ़कर। ठीक है महाराज। जाइए महाराज। ये लो जी आपकी फीस आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है महाराज, प्रणाम। ठीक है, जाइए। रानी रानी आत्म देवी, रानी आत्म देवी। हो महाराज मेरा हाथ ना लाओ, चैन चिढ़ जाएगा। अरे ऐसा कारण आएगा सारे झरना चुसड़ के दबेगा। महाराज महाराज मैं क्यों कर बोलूं, मेरे से बोलना भी नहीं जाता है। या मैं पढ़ूं तेरे मुंह में पट्टे पड़े रहे सामने। रानी जब तक नहीं बताओगी मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। क्या कुछ पूछ लूं आपसे? रानी मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें क्या बीमारी है। लोगों नई रागनी आपके सामने, ये शाम की बहुत पुरानी रागनी है, हमारे गुरुजी के टाइम में गाया करते, उसके बाद लोगों ने छोड़ दी इस रागनी को गाने। सुनिए बोल। करता हो या नाम ना चलाते हो। महाराज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इस महल के अंदर मुझे गोरा तेरा दिखाई देता है। महाराज मैं मर जाऊंगी। अरे लोगों, दो चीज होती है संतान से बढ़ करके, एक और होता है देश में दुनिया में नाम करने वाला, और गुरुजी ने नंबर 1 में क्या बता दिया कौन होता है? होता है शिष्य होता है, वो पुत्र से बढ़ के होता है। शिष्य और या पुत्र और चले के पिनरे होती अमर निशानी, एक चला हो सलाम लेनिया पुत्र देनिया जो चढ़ी नदी में नाव पुरानी के मल्ला बिना बहसे मेरे सोचती है कि पुत्र की लालसा तुझे ही है, क्या चिंता तुझे ही है, मुझे भी है। महाराज आप अपना टाइम पास दरबार के अंदर जाकर सब जगह बैठ कर लेते हो, लेकिन इस महल में मेरा तो दम घुटता है। महाराज मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
क्या कह दिया नंबर 2 में गुरुजी ने? फिर करके सब रात में सो जा बच के दुख घेरे। रानी सपने में आके मेरे मन केवल संतान दिखती है। हम करके सब रात में सो जा बच के दुख घेरे। छोरे यारी बेटे यारी चिंता मेरे तो सपने में यार कैसे तेरा बार कोई बिना मेरे बड़े भाई माने हिम से 200 रुपये फिर आदमी पर पेश करते बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में क्या कह दिया आपने लिखा हुआ? जीना दूर हटे यो तृष्णा दुखती करे। पीर सपुती करे गोदी मजाल रह से बार कुए बिना सुख करे जिसका वो माया लगे। और तोड़ सुनी हमारा जैसे चंद्रमा रहुआ के दुख मान का स्वर्ग ऐसे कहे चंद्रलाल ग्रस्ती होकर कौन मोहने त्यागे। अरे रानी उस मानस ने सुख करे जिसके वो माया लगे। जैसे चंद्रमा राहु आगे दुख मारी के शर्व कहे से बालक हुए बिना बीरिया ने दुनिया बांझ कहे से। रानी ये सत्य है, दुख तुझे भी है मुझे भी है, लेकिन उसको सबर का मुक्का मार ले। क्या करूं महाराज? क्यों? मेरा इस महल के बाहर जाना भी दुश्वार हो रहा है। महल से बाहर जाना मेरा यहाँ एक पल भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मेरा ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है मैं की कुआ जोड़ करके कहीं मर जाऊं महाराज। क्यों? आप पूछना चाहते हो क्यों? सुनो मेरी बात। बताओ मेरे को। शाबाश। आप मेरी मन की सुनना चाहते हो? हाँ रानी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या वह कारण है? सुनिए।
संतान होती है वो नाम न चलाने वाली होती है, पाने देने वाली होती है। हाँ सत्य है। इसी कारण महाराज जी मेरे मन में हर दम हर घड़ी सवाल आता रहता है रानी पागल कि अपना क्या नाम संतान ही वेद वंश में अपने मरने के बाद इस राजपाट का मालिक कौन होगा, कौन संभालेगा महाराज। ए रानी एक बात पूछूं, कहीं महाराज दुआर दूनी वाले बाबा का लाले थे, उसका बेटा था। छोरी वाले बाबा के बेटे थे जी थे नहीं, जगन्नाथ महाराज के बेटे थे, मीराबाई के बेटे थे, महाराज अटल काल परशु मर गया अटल जी के बेटे थे। देश जब तक जिंदा रहेगा जब तक नाम याद रखेंगे उनका। शुभ कर्म इंसान के होने चाहिए, जैसे आज उनके अच्छे कर्म थे, उनके अच्छे संदेश थे, उनको लेकर के दुनिया जी रही है, मत्था टेकती है। लेकिन महाराज मैं नहीं रह सकती। तू नहीं रह सकती। क्या कहना चाहती है? सुनिए। खलास